हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे मैथ्स के टॉपिक साधारण ब्याज, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में हम सबसे पहले कुछ टर्म्स को जानेंगे और उसके बाद जो है उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, समझेंगे, फार्मूला बेस्ड पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज। और उसके लिए हमको जानना है कि मूलधन क्या होता है। अगर हम मूलधन बोलें तो इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं इसमें, तो इसलिए इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद होता है, एक शब्द आता है ब्याज, और जो हो गया आई इंटरेस्ट से। और फिर एक आता है मिश्र धन, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। मिश्र धन को क्या कहते हैं, अमाउंट, तो इसलिए इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर होती है दर, ये हो गई इसको रेट। और समय, ये हो गया टाइम। ठीक ठीक। तो इन टर्म्स को हम समझेंगे कि सबसे पहले भाई मूलधन क्या होता है। मूलधन वह धन होता है जो कि हमारे पास होता है। और जैसे कि अगर हम बैंक में 1,000 रुपये जमा करने गए तो वो 1,000 रुपये जो है वो मूलधन हो जाएगा। उसके बाद अगर ब्याज हमको मिला है तो ब्याज जो भी उस पर मिलता है रुपया, ठीक है, वो ब्याज होगा। मिश्र धन, जो ब्याज जोड़कर, जैसे 1,000 रुपये पे हमको मान लो 100 रुपये का ब्याज मिला है, तो 1,100 रुपये हो जाएंगे, 1,100 रुपये, तो वो हो जाएगा हमारा मिश्र धन। और उसके बाद दर जो होती, जिस दर से ब्याज मिलता है, अगर मान लो 10% से ब्याज मिल गया, जैसे 100 रुपये मिला तो 10% से ब्याज मिला, तो 10% दर है। समय क्या है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। तो ये जो समय होगा वो समय को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम अगर इसकी बात करें, मिश्र धन की अमाउंट की बात करें, तो ये होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। ब्याज को जोड़ देंगे हम मूलधन में, तो जो है हमारा निकल के आ जाएगा मिश्र धन। तो इस प्रकार अगर ब्याज निकाला जाएगा तो ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अगर हमें, अब हम बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे। हमें अगर प्रश्न दे रखा है कि साधारण ब्याज को निकालना है, तो साधारण ब्याज के लिए एक फार्मूला होता है, आप सभी इसको पहले नोट कर लें। फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और उसके पूरे में बटे में 100। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूला के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट, इसको लिखेंगे पी से होता है प्रिंसिपल मूलधन, आर हो गया रेट दर, टी हो गया समय, पी आर टी अपॉन 100। तो ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है भाई, पी आर टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है। तो इस बेस पे हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम प्रश्न को करेंगे। इसके बाद प्रश्न हमको दे रखा है, हम इसको लिखेंगे। प्रश्न को क्या होता है, 1,600 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का
4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं हमको। पी दे रखा है 16, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा अब ये आपको। एक मिनट, पी कितना है, मूलधन होता है, और मूलधन दे रखा है हमको, प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है हमको 1600 रुपया। कितना दे रखा है, 1600। उसके बाद हम पढ़ेंगे 6% वार्षिक ब्याज की दर। तो दर कितनी है, 6% है। दर कितनी है, 6%। दर का मतलब रेट, रेट हो गया है 6%। टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्षों के लिए। कितना निकालना है, 4 वर्षों के लिए। तो समय कितना हो गया, 4 वर्ष। ठीक है, तो वही हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, हमने फार्मूला पढ़ा था, पी आर टी अपॉन 100। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 1600। उसके बाद आर कितना है, 6। उसके बाद टी कितना है, 4 अपॉन 10 से 10 इधर कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद 16 6 96, 96 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 6 32, 4 9 36, 38। तो कितना होगा, 38 रुपीज। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दे रखा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। यानी कि इसमें समय पूछा गया है, कहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें समय निकालना है। कितना, क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 12% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, यानी कि आर का मान हमको दे रखा है 12%। ठीक है, हम देखेंगे मूलधन कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 3000 रुपए। कितना है, 3000, 3000 रुपीज। ये हमारा हो गया टी। और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमको 1080। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम। तो फार्मूला हमको आता है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी अपॉन 100, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 1080 इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, 3000
मल्टीप्लाई आर कितना है 12%, परसेंट तो नहीं लिखेंगे, 12 लिख देंगे। उसके बाद टी, टी ही तो फाइंड आउट करना है, अपान में कितना है 100, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा। ओके, फिर क्या करेंगे हम, इधर टी को निकालना है तो टी को वहीं पर छोड़ देंगे, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे बचा है 30 और ये बचा है 12, इनको इसके नीचे ले आएंगे 1080 के नीचे इंटू 12। अब है 10 से 10 कैंसिल आउट, 12 9 जार 108। ओके, फिर ऊपर बचा है 9, नीचे बचा है 3, तो 3 1 जार 3, फिर 3 जार 9, यानी कि टी इक्वल टू 3 ईयर। कितना आया 3, दिस इज आंसर। ओके, तो साथियों यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दो प्रश्न दे रखे हैं 3 एंड 4। तो पहला थर्ड वाला क्वेश्चन हम करेंगे कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन के 10 वर्ष का ब्याज उसका 2/5 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से यानी कि हमको दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, एक रेट क्या होगा इसका, और किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, कितने वर्ष का ब्याज 10 वर्ष का ब्याज, उसका 2/5 गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मानेंगे कि लेट्स या फिर माना मूलधन। मूलधन जो होता है भाई हमको पता ही नहीं है, तो ये बैठो हमको माना मूलधन कितना है पी है। जब मूलधन पी है तो कह रहा है कि ब्याज जो है उसका 2/5 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5 गुना, तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आएगा तो हो जाएगा 2/5 पी। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है 10 ईयर का, कितना टाइम है 10 ईयर का है, तो इसको हम लिख देंगे 10। ठीक है, 10 ईयर लिख दो, 10 वर्ष लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, आर आर पूछा गया है हमसे, दर पूछी गई है, तो ये निकालना। फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला है, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। ठीक है, PRT/100। ठीक है, तो क्या करेंगे हम SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 2/5 P, और इधर कितना है P, आर आर ही तो निकालना है, टी कितना है, टी दे रखा है 10 ईयर। ठीक है, और यहाँ पर है 100, तो अब क्या होगा टी से पी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर है 100, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और अब क्या होगा आर यहाँ पर बचा हुआ है, तो आर को यही छोड़ देंगे, और 2/5 इधर बचा है तो 2/5 लिखा है, जो 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5 2 जार 5 2 जार 10 हो गया, तो आर इक्वल टू 2 2 जार 4, तो 4% जो है हमारी रेट रहेगी। और इस रेट से अगर हम इसको देखेंगे तो मूलधन का जो है 2/5 गुना हो जाएगा। ठीक, अब हम चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितना टाइम, कितना पहला समय कितना दे रखा है टाइम, T1 कितना है 8 वर्ष। ठीक है, और N1 कितना है 2 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है 2 गुना। तो कह रहा है 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, T2 पूछ रहा है हमसे, N2 कितना हो जाए, यानी कि 4 गुना, कितना है 4 गुना। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है N1 - 1/T1 इक्वल टू N2 - 1/T2। ठीक है, यानी कि जो पहला समय दे रखा है उसको नीचे लिखेंगे, दूसरे समय को इस तरफ लिखेंगे, और पहला जितना है कितना हुआ 2 गुना हुआ, N1 कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - 1/T1 कितना है 8 है। ये फॉर्मूला नोट कर लें सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कितना N2 कितना है, N2 हमारा है 4 - 1/T2 कितना है, T2 को तो ही निकालना है। ठीक है, 2 - 1 हुआ 3/8 इक्वल टू हो गया 4 - 1 3/T2, सॉरी 2 - 1 होता है 1। ठीक है, तो क्या होगा T2 1 टी टू,
और 8 3 24, तो 24 ईयर लगेंगे, 24 वर्ष लगेंगे, कितना, 4 गुना होने में। ठीक है, तो आई होप आप सभी इस चीज को समझ गए होंगे। एक सिंपल फार्मूला है PRT/100 वाला, और दूसरा फार्मूला ये इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस फार्मूले को भी आप सभी नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर अवश्य करें। थैंक यू।